Hello, my dear students. So, once again, you are welcome here at your own channel, Learning English Made Easy. And today, we are here to learn one more poem of your own book. Its name is The Ball Poem. Do you know why it is named so? The very simple reason is the term ball is in the center of this poem. That's why it has been named the ball poem. Okay, it's very simple, but you must accept it that this poem is somewhat inspiring, motivating, and thought provoking. Okay, then without wasting even more time, let's begin. The first line: a boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? तो यही है हमारी कविता का थीम कि एक लड़का है, उसकी गेंद खो जाती है और वो दुखी हो जाता है। वैसे बॉल की अधिक कीमत भी तो नहीं होती है और ना ही दूसरा बॉल खरीदना थोड़ा मुश्किल काम है, सब आसानी है। तो क्वेश्चन उठता है कि जब बॉल की अधिक कीमत नहीं है, दूसरी बॉल खरीदना मुश्किल नहीं है, तो फिर ये बच्चा दुखी क्यों हो जाता है? तो लिखा है, आप सोचिए, वॉट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। मतलब पोएट हमको दिखाना चाहते हैं कि आखिर क्या खोया है और बच्चे ने क्या सीखा है अपने इस अनुभव से। कौन से अनुभव से? कि जब कोई चीज़ खो जाती है तो कैसा लगता है। ठीक है, आपने भी कोई कई चीज़ें खोई होंगी, तो खोने पे कुछ समय तक या कुछ दिनों तक उसकी याद ज़रूर रहती है और उसके कारण हम दुखी रहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जब हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाती हैं तो बहुत अफसोस होता है और उनके जाने के बाद ही हमें उनकी अहमियत और उनके महत्व का पता चलता है। जब तक वो हमारे पास होती हैं तो हम उनको उतना वैल्यू नहीं देते, लगता कि ये तो हमारी ही है, फिर कौन लेके जा रहा है। लेकिन जब एकाएक वो चली जाती है तो फिर हमें बहुत ही दुख होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पेट डॉग है या कैट है या कोई बर्ड है, पैरट है, पिजन है, और एक दिन बैड लकीली उसकी मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित रूप से आपको भी दुख हुआ होगा। उसी तरह से मान लीजिए आपको बर्थडे पे साइकिल गिफ्ट किया गया आपके अंकल के द्वारा या आपके फादर के द्वारा या कोई और आपके रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा, और एक दिन वो साइकिल चोरी हो जाती है, तो जाहिर है दुख तो होगा ही। वैसे साइकिल कोई करोड़ रुपए की तो आती नहीं है, आप चाहें तो साइकिल फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन फिर से खरीदने के बाद भी हमें उस खोई साइकिल का दुख ख़त्म नहीं हो जाता, वो रहता ही है। ठीक है, तो इसी सब भाव के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता द बॉल पोएम। लेट्स बिगिन। देखिए क्या लिखा है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? लिखा है कि ये लड़का जिसने अपनी गेंद खो दी है, अब वो क्या करने वाला है? I saw it go merrily bouncing down the street. मतलब मैंने देखा, ये जो देखिए वर्ड है इट,
इट किसके लिए आया है? तो इट आया है हमारे बॉल के लिए। ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि मैंने इसे जाते देखा और वो गेंद खुशी खुशी उछलते हुए गली से होकर के जा रही थी, और तभी मैरीली ओवर, खुशी खुशी वो कहाँ चली गई? इन द वाटर, पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब कि अब ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाकी भी तो गेंदें हैं भाई, क्यों रोते हो? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ मतलब कष्ट, शेकिंग मतलब हिला देने वाला। तो एक बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला कष्ट उस लड़के को घेर लेता है। मतलब वो लड़का बहुत ही दुखी हो जाता है अपनी बॉल के अपने से बेहद दूर जाने के कारण। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो बिल्कुल वहाँ पे खड़ा है। रिजिड मतलब स्थिर, कहीं नहीं जाने लायक, वो बिल्कुल वहीं खड़ा है, हाथ पर मूर्ति बनकर। ट्रेम्बलिंग, वो थोड़ा थरथरा रहा है, कांप रहा है डर से। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे ताक रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, यह हार्बर वही जगह है जहाँ वो उसकी गेंद चली गई। वैसे हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं। तो वो पूरे दिन बस ताकता रहा बॉल को, व्हेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी गेंद चली गई थी। अब पोएट कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब मैं इसमें नहीं घुसूंगा। देखिए इंट्रूड का मतलब होता है बीच में टांग अड़ाना, मैंने कोई कुछ कर रहा है और बीच में आप घुस करके आप भी स्मार्ट बनना शुरू कर दें कि मुझे पता है, मैं करके दिखा दूं, तुमको नहीं आएगा, मैं करके दिखा दूं। तो बेवजह बिना आमंत्रण के आप जब कहीं घुस जाते हैं तो इसी को कहते हैं इंट्रूड। ठीक है। तो पोएट कहते हैं मैं इसमें अभी नहीं पढ़ूंगा। ए डाइम एनदर बॉल इज वर्थलेस। ए डाइम, डाइम एक छोटा सा यूनिट हो, ऐसे कि आना होता है, पैसा होता है। ठीक है। तो दूसरे बॉल की कीमत एक डाइम भर है, लेकिन फिलहाल ये डाइम वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं, जीरो। तो फिलहाल वो डाइम वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो लड़का जो है अब उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है। किसे? उस बच्चे को जिसने अपनी गेंद खोई है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, मतलब इस संसार में हम जो ढेर सारी चीज़ें खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं और बड़े गर्व से तन के कहते हैं कि ये मेरी है, इसे कोई छू नहीं सकता। तो इस संसार में उसे पहली बार आज अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग तो गेंद खरीदते रहेंगे और गेंदें खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, मतलब कि एक तरह से पोएट कह रहे हैं कि बच्चे, लोग तो गेंदें खरीदते रहेंगे और गेंदें खोती रहेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और वो जो खो गई उसको कौन खरीदता है? बदले में तो दूसरी ही गेंद लाते हैं ना। और अगर वो हमको मिल ही जाएगी फिर खरीदने की क्या ज़रूरत है? तो लिखा है मनी इज़ इटर्नल, मतलब कि पैसा जो है वो इटर्नल है, वो हमेशा रहने वाला है। जैसे कि आपका 10 रुपया खो जाए और आपको फिर 10 रुपया कोई दे दे या मिल जाए, तो लगभग घाटा बराबर। क्योंकि 10 रुपया में आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा वो वाला 10 रुपया ऐसा था, ये वाला वैसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। लेकिन गेंद जब खो जाती है तो उसके साथ
वो याद जुड़ी हुई है बच्चे की कि मेरे मामा जी ला के दिए थे, हम इस गेंद से कितना दिन से खेल रहे थे, इस गेंद से मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं, और पता नहीं नया गेंद ऐसा हो भी पाए कि नहीं। लेकिन पैसा तो पैसा है, चाहे वो 20 साल पहले का हो या आज का हो, वैल्यू सेम। तो बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, उसकी आंखें बड़ी व्याकुल हैं, वो सीख रहा है क्या? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ध्यान दिस वर्ड को पढ़ना सीखिए, एपिस्टेमोलॉजी। मतलब यहाँ इसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग। क्या मीनिंग होता है? अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि वो लॉस को समझ रहा है कि घाटा हुआ, उसको समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े रहें, टिके रहें। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब ये जानते हुए कि हर आदमी को एक दिन इससे पाला पड़ना ही है। तो फिर पाला पड़ने के बाद हम कैसे टिके रहेंगे। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और धीरे धीरे कई दिनों के बाद, काफ़ी समय के बाद लोग जान पाते हैं कि कैसे हमको टिके रहना है। और जो टिके रहते हैं, हिम्मत बांधे रहते हैं, वही आखिर में जीत भी पाते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक एंगल से कहें तो आप कहिएगा कि कविता क्या हुई, लड़के की गेंद खोई, वो दुखी हो गया और बेचारा दुखी दुखी में ही कविता ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गौर करने की बात है कि यहाँ ये सिखलाया जा रहा है कि जब हमारी कोई चीज़ जिसके साथ हमारी याद जुड़ी होती है, वो जब खो जाती है तो फिर हमें उसके महत्व का एहसास होता है। और अगर आपने अपनी चीज़ के खोने पर उससे कोई सीख हासिल नहीं किया, सीखा नहीं, तो फिर आपकी चीज़ें खोती ही रहेंगी। और चीज़ों के खोने पर ये घमंड करना अच्छी बात नहीं है। खो गई तो खो गई, फिर ले लेंगे, इसमें क्या रखा है। तो उससे ये होता है कि आप केयरलेस ही बने रहते हैं कि खो गई फिर ले लेंगे, फिर खो गई फिर ले लेंगे, फट गई फिर ले लेंगे। तो उससे क्या होता है कि हम केयरलेस ही बने रहते हैं। यानी कि हमको इससे सीखना होगा कि हम भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीखें, अपनी जिम्मेदारी को सीखें। और जब अपनी जिम्मेदारी हम सीख जाते हैं तो फिर हमारी चीज़ें अधिक समय तक हमारे पास रहेंगी, वो टूटेंगी फूटेंगी नहीं, और हमारी याद भी उनके साथ जुड़ी रहेगी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कविता अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।